डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको कैश फ्लो के शॉर्ट क्वेश्चन और जो दीर्घ क्वेश्चन है वो जितनी जल्दी हो सकता है उतना समझाने की कोशिश करेंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, हम आपको पहले भी इसका वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने बताया था किसी भी यानी कि सोर्स और एप्लीकेशन किन किन साधनों से पैसा आ रहा है और किन किन साधनों से पैसा जा रहा है, उसका जो विवरण होता है और मानक 3 के अनुसार होता है वो हमारा कैश फ्लो होता है। इसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट लिखना है। रोकड़ तुल्य के 2 उदाहरण कोषागार बिल और वाणिज्य पत्र होते हैं। जैसे हमारे जितने बिल वगैरह होते हैं उनको हम तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, और वाणिज्य पत्र को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कोष तुल्य में आते हैं हमारे। कोई 2 उद्देश्य क्या हैं, ऑपरेटिंग संचालन, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रोकड़ स्रोत हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे किन किन साधनों से पैसा आया और किन किन साधनों में पैसा गया है। और रिकॉर्ड शेष में परिवर्तन की ये सूचना देता है कि हमारा कैश कितना घटा या बढ़ा। रोकड़ विवरण के 2 महत्व, रोकड़ के आवागमन को प्रकट करता है और आंतरिक वित्तीय प्रबंधन सहायक होता है। AS 3 के अनुसार रोकड़ क्या होता है, 3 चीज़ों को हम दिखाते हैं, परिचालन, विनियोग और वित्तीय। रोकड़ तुल्य क्या है, तरल अल्पकालीन विनियोग जिन्हें मूल्य में परिवर्तन के जोखिम के बिना तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। परिचालन क्रिया व्यवसाय की उन क्रियाओं से संबंधित होती हैं जिनमें व्यवसाय की आय उत्पन्न होती है। जैसे विनियोग वित्तीय क्रियाओं में संबंध रखती है, इसलिए उन लेनदेन प्रणाली जो संस्था का लाभवान, जैसे आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे उसमें जो भी आइटम वगैरह दिखाते थे उसका ही ये एक पार्ट है ऑपरेटिंग। संचालन संबंधी क्रियाएं, नगद विक्रय, देनदार। संचालन संबंधी क्रियाएं 2 उदाहरण, नगद क्रय विनियोग के हमारे शेयर वगैरह डिवेंचर आते, वो परचेज और सेल आती है इसमें। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। इसमें कोई आपको इतनी रोकड़ प्रवाह की सीमा क्या है, तरलता की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाना। तो इसके हम जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आपको डिटेल में समझा देंगे। वैसे ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लिए तो थ्योरी भी आराम से कर लेंगे। इसमें हम आपको बता देते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर क्या है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने प्रदर्शित किया था कि FD में रोकड़ा कहाँ से प्राप्त किए तथा किन, और रोकड़ बजट में हम भावी अवधि में कितनी रोकड़, मतलब ये तो करंट का होता है, करंट में कितनी कैश खरीद आई और कितनी गई है, और ये फ्यूचर में कितनी कैश आएगी और कितनी जाएगी, उसके लिए हम कैश बजट बनाते हैं। यह भूतकालीन है, यह भविष्य है। यह 1 वर्ष का होता है, यह साप्ताहिक, मासिक या तिमाही, अर्धवार्षिक हो सकता है। यह विवरण सूत्रों और उपयोग है। इसमें अस्थायी या मौसमी रोकड़ की पूर्ति के लिए वित्तीय है। यह विवरण रोकड़ बजट की अपेक्षा कम विवरणात्मक होता है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। अब रोकड़ प्रवाह विवरण, आय विवरण में इस विवरण का उद्देश्य दौरान रोकड़ को वो ही होता है ऊपर वाला। इसका उद्देश्य लेखा विवरण व्यवसाय की लाभ अर्जन स्थिति की, इसमें हम ये बताते हैं कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, उपयोग अथवा महत्व रोकड़ के आगमन को प्रकट करता है। जो आपने शुरू में हमने बताया था उसी को थोड़ा डिटेल में पॉइंट्स याद करके आप बना सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत हो तो हमको आप समझा देना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 मिनट में आपका वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें समझा दें, तो जिससे आपको आसानी रहे। एक हम आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल दिया है इसमें हमको सबसे पहले ऑपरेटिंग है, तो हमने बताया था नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन वगैरह ये सारे आइटम आप जोड़कर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बता देंगे। इनकी डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और ये हमारे प्रॉफिट की गणना की गई है। प्रॉफिट में हमेशा प्रोविज़न फॉर टैक्स, जितने भी जनरल रिजर्व टैक्स वगैरह होते हैं, क्योंकि इनसे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होता है, हम एक्चुअल प्रॉफिट कितना है वो देखते हैं, उससे पता कर लेते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग में ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो ये हमने आपको 1-2 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके डिटेल क्वेश्चन जो होंगे वो हम आगे डिटेल में समझा देंगे।
थैंक यू वेरी मच।